एपिसोड की स्टार्ट में वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उन्हें कह रहे होते हैं कि आप सभी को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो वेडिंग शुरू करते होते हैं, वेडिंग होती है जो, तो वो मना करते हैं कि नहीं, तुम्हारा मैं इससे कभी भी शादी नहीं करूँगी। और ये सारी चीज़ देख के वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जिस पे वो वहाँ पे उसके फादर कहने लगते हैं तेरी हिम्मत कैसे होगी ये सब कुछ कहने की, ये शादी आज होके रहेगी। और सभी लोग वहाँ पे उसे देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो जो होता है लड़का वो उसे फोर्स करने लगता है कि चल झुक, आगे झुक मेरे। और वो उसे फोर्स कर रहे होते हैं इसी तरीके से, लेकिन वो भी अपनी पूरी वहाँ डटी हुई होती है। वो वहाँ पे उनकी बॉडी उससे झुक भी नहीं रही होती और वो कह रही होती है चाहे मैं मरी भी गई फिर भी मैं तुझसे शादी नहीं करती। जिस पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये लड़की कितनी ज़्यादा बन के दिखा रही है। तभी वहाँ पे गेट खोल के चिंचान आ जाता है और सभी को रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे होगी फैमिली में ऐसा आने की। जिस पे वहाँ पे सभी लोग देखते हैं कि आखिर ये हुआ है कौन और यहाँ पे ये चल क्या रहा है। जिस पे वो कहता है कि क्या हुआ, और वो वहाँ पे चिंचैन को देखते बहुत ज़्यादा खुश होती है और कह रही होती है कि चिंचैन। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक तरीके का थोड़ा लविंग वाला सीन सा चल जाता है उन दोनों के बीच में, जहाँ पे वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है चिंचैन को। और हम वहाँ पे तभी देखते हैं कि जो सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और वो जो वहाँ पे जो होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे वो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है उसे ये सब कुछ देख के, चिंचैन को देख के, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ पे भड़क रहा होता है। और फिर हम तभी लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो चिंचैन और वो होता है वो तभी वहाँ पे अंदर आ जाता है। और वो वहाँ पे जब अंदर आ जाता है तो वो कहता है कि चिन्यू मुझे माफ़ करना, मैं देरी से आया, लेकिन तू फिक्र मत कर। और वो देखते ही वहाँ से उसके हाथ से छुट के भागने की पूरी कोशिश कर रही होती है। और वो उसे कहता है कि बिच कहाँ पे जा रही है, जिस पर गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है कि छोड़ उसे। और वो उससे पूछता है कि अच्छा तो तू है वहाँ पे उस फाइव किंगडम का। और वो कहता है कि आज मैं तुझे यहाँ पे सबक सिखाऊंगा, और वहाँ पे अपनी तलवार निकाल लेता है। और वो वहाँ पे तभी एक अपना जो अटैक होता है वो इस्तेमाल करता है, जो उसकी सोड होती है उससे वो वहाँ पे और भी जो सोड होते हैं उन सभी को वहाँ पे समन कर लेता है। और फिर उन सभी सोड से वहाँ पे वो उस पर एक अटैक करने वाला होता है, जिस पे चिंचैन वहीं पे खड़ा होता है और वो उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चिंचैन वहाँ पे जो अपनी होता है वो सिर्फ अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे वो एक फील्ड क्रिएट कर देता है जिस पे वो सारी की सारी तलवार लग के ख़त्म हो रही होती है। और उसकी उस तलवार पे कुछ भी असर नहीं होता और उस पर अटैक करने जाता है चिंचैन बड़ी आसानी से उसके अटैक को भी रोक रखा होता है। और तभी वो उस पर जाकर अटैक करता है और उसके गर्दन पे अपनी पावर को रखता है और कह रहा होता है तभी वहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो। और वो कह रहा होता है कि वहाँ पे चिंगसू को छोड़ वरना मैं से मार दूंगा। जिस पे वो गुस्से में आ जाता है और वो कह रहा होता है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें यहाँ से किसी को जिंदा नहीं जाने दूंगा। और वहाँ पे यूचिंगसू का गला पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि मैं इस लड़की को मार दूंगा। जिस पे वो कहता है कि अच्छा मुझे धमकी दे रहा तू। और वो वहाँ पे उसके छाती में और तेज़ी से मारता है और उसे बहुत बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और वहीं पे ही उसका वहाँ पे टॉयलेट भी निकल जाता है डर के मारे। और वो उससे कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बस छोड़ दो। जिस पे उसके फादर गुस्से में होते हैं और गुस्से में दबाने लगते हैं, जिस पे वो भी और गुस्से में उसके अंदर वो अपनी पावर को इंजेक्ट करने लगता है और वहाँ पे रो रहा होता है बहुत बुरी तरीके से। और कह रहे होते हैं उसे कि छोड़ दो चिंगशू को, वरना ये मत देखना मैं तेरे बेटे को यहीं पे मार दूंगा, पैट्रिच फेंग। जिस पे वो डर जाता है और वो ये सब देख के बहुत डर रहा होता है। और उसका बेटा वहाँ पे घुटनों पे आ जाता है और कह रहा होता है कि छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मैं जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूँगा प्लीज़। मैं यहाँ पे फैंग फैमिली और तुझे बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं कि तुझे कुछ भी नहीं कहेगी। जिस पे वो कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, छोड़ दे। और वो गिनने लगता है कि 1, और वो गिनता है तू। जिस पे वो कहता है कि रुक जाओ मैं तैयार हूँ, मैं तेरी बात मानता हूँ। और वो कहता है कि मैं उसे भेज रहा हूँ भी तेरे पास, और तुझे मेरे बेटे को मेरे पास भेजना होगा, लेकिन उसे कुछ भी खरोच नहीं चाहिए, इसलिए अगर उसे कुछ हुआ मैं पूरे 5 किंगडम को ख़त्म कर दूंगा। जिस पे वहाँ पे भाग के आने लगती है जो चिंगशू होती है और वो जो उसने गाउन पहना होता है उस गाउन को भी वहाँ पे उतारती हुई जा रही होती है। जिस पर कह लोग देख रहे होते हैं सब कुछ, जो भी वहाँ पे आए हुए होते हैं गेस्ट। और वहाँ पे चिंचैन के पास चली जाती है और फिर वहाँ खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि तूने यहाँ पे आने में देर कर दी। इस पर वो कहता है कि पवेलियन मास्टर शाओ के पास चली जा। तो वहाँ से उसके पास चली जाती है उन सभी के पास, जिस पे वो सभी लोग उसे देख के खुश होते हैं और वो उसे कहते हैं अब तो मेरे बेटे को छोड़ दें। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो कहता है कि लेकिन मुझे आप लोगों को कहने के लिए कुछ है। और वहाँ पे कहता है कि सभी लोग, मैं यहाँ पे दावी इंपीरियल सिटी में आया हूँ और मैं यहाँ पे आके कुछ भी रूल्स नहीं तोड़ना चाहता। इन्होंने यहाँ पे फैंग फैमिली ने से किडनैप किया था, मैं सिर्फ इन्हें यहाँ पे उसे छुड़वाने के लिए आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं किया। और मैं यहाँ पे सिर्फ उसे चिंगशू को रेस्क्यू करने आया था और मेरा कोई यहाँ पे दुश्मनी नहीं है फैंग फैमिली से। और सभी लोग यहाँ पे विटनेस है कि मैं यहाँ पे किसी से कुछ भी दुश्मनी नहीं चाहता और मैं यहाँ पे यंग मास्टर को यहाँ पे छोड़ दूंगा और बस हमारी जो ये रिश्तेदारी है ऐसी ठीक रहे। और वो कह रहा होता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम यहाँ पे दुश्मन बने एक दूसरे के। और उसे कह रहा होता है कि मैं अभी से छोड़ रहा हूँ और वो छोड़ देता है वहाँ से। और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो वहाँ पे डर के खड़ा होता है थोड़ा सा और वहाँ पे गिरता पड़ता भागता जा रहा होता है। जिस पर वहाँ पे कह रहा होता है कि सभी लोग अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मास्टर फैंग फैमिली को छोड़ दिया है और यहीं पे एंड होता है मामला। जिस पे वो वहाँ पे पैट्रिच कहते हैं कि मामला यहाँ पे कैसे ख़त्म हुआ और हंस रहे होते हैं अब तो तेरी मैं यहीं पे कब्र खोद दूंगा अपने फैमिली के रेजिडेंस में। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।